हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के कुछ फार्मूलों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल के फार्मूले के बारे में। जब हमारा दिया हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हो तो उस कंडीशन पे क्या फार्मूला होगा। सम ऑफ द जीरोज़ दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ माइनस बी क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि अगर हमारा पॉलिनोमियल हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है, तो माइनस बी ए एक्स का कोफिशिएंट और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और दूसरा फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इन, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ पर सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही आइए हम लोग तीन जीरोज़ का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल के थ्री जीरोज़ हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा। सम ऑफ द जीरोज़, क्लियर है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा। तो माइनस बी अपॉन है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। माइनस क्या हुआ, माइनस बी क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन है। ये फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। माइनस डी अपॉन है। अब ये डी क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म, तो यह आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। थर्ड इसमें आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन का सम, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सी क्या है यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, सी आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। क्लियर है। अब आइए कुछ और फार्मूलों को देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिए हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा को होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड लास्ट है आपका अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर इतने फार्मूले हमको याद हो गए तो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।